हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है कि पॉजिटिविटी हमारे ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट करती है। सो अगेन एज प्रॉमिस्ड, ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, हम लोग साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बात करेंगे और मैं उन साइंटिफिक स्टडीज का आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। और आपको चाहिए तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं या कोई ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दैट स्टडी। सो आप लोग सब सोचते होंगे कि मैं ऐसे क्यों हमेशा एपिसोड स्टार्ट करती हूँ कि मैं कुछ लिख रही होती हूँ। बिकॉज मैं कभी भी कोई भी एपिसोड जस्ट अपने दिमाग में इमेजिन करके नहीं बनाती हूँ, मैं उसके ऊपर स्टडी करती हूँ, मैं उसके डीप में जाती हूँ। बिकॉज मैंने उसके इम्पैक्ट्स देखे हैं तो मुझे आपको बताने के लिए उसके प्रूफ भी चाहिए होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिविटी है वो कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो एक आदत है, वो एक आपकी हैबिट है। आपको हैबिट होनी चाहिए पॉजिटिव सोचने की। जैसे पॉजिटिव माइंड एक बार तो नहीं हो सकता, जब आप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हो, अपनी हैबिट में लाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक बार एक्सरसाइज करके तो आपकी बॉडी शेप में नहीं आती है, तो जब आप रिपीट पैटर्न पे एक्सरसाइजेस करते हो तो ऑब्वियसली आपका कुछ महीनों में बॉडी में एक स्पेसिफिक चेंज दिखाई देता है, आपका वेट लॉस होता है, आपका मसल गेन होता है, सो आपकी हेल्थ बेटर होती है। इसी हिसाब से जो हमारा ब्रेन है, अगर हम उसको भी प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन पॉजिटिव सोच के, हर एक नेगेटिव चीज़ को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद हम उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। सो बेसिकली हमारा ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है पॉजिटिव सोचने के लिए। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है नहीं, लेकिन वो फिर भी हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं। तो कई लोगों को हैरानी होती है, यार इनके पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, सक्सेसफुल करियर भी नहीं है, बट फिर भी ये इतने कंटेंट और इतने खुश कैसे? बिकॉज उनकी एक हैबिट होती है। कुछ लोग एक हैबिट में रहते हैं पॉजिटिविटी। सो पॉजिटिविटी कैसे हमको इफेक्ट करती है? सो लेट मी पुट इट दिस वे। हमारा जो ब्रेन है दैट हैज बीन मेड बाय 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्र कोशिकाएं। सो मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, सो लेट्स कॉल इट न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी सिस्टम को अलर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को ट्रांसमिट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, और हमारे शरीर तक हमारे वो उस चीज़ के मैसेज को थ्रू करते हैं, मैसेज को भेजते हैं। उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। द साइंटिफिक टर्म फॉर दैट इज सिनेप्सिस। सो आफ्टर दैट, जब जिस तरह की आपको सोच रखते हो आप, उसी हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर पैटर्न बनता है। अभी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं वायर एंड फायर। वायर एंड फायर का मतलब होता है न्यूरोपैथी में कि जब दो ढंग की वायर जुड़ती हैं तो वो एक एनर्जी सर्कुलेट करती है, राइट। सो अगर आप ब्रेन में आपके न्यूरॉन जो है वो सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग को कंज्यूम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली नेगेटिव ब्लास्ट होगा। सो अब ये एक स्टडी, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टी बेसिकली। जो हमारे न्यूरॉन जो है वो हमारे बेसिकली दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आगे हम चलते हैं एक हैबिट में। अब जैसे अगर आप गिटार बजाते हो या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है, तो जो ब्रेन आपका म्यूजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इंफॉर्मेशन असेस करने के लिए, वो ट्रेंड हो जाता है और आप सदियों तक वो वायलिन बजाना या गिटार बजाना वो नहीं भूलते हो। मतलब 15 साल 20 साल एक रेगुलर 2 या 3 या 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद। ऐसे ही हमारे ड्राइविंग के साथ होता है। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा ब्रेन मैकेनिज्म, जब वो मोड आता है तो हम खुद से कैसे स्टेयरिंग को घुमाते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। और ड्राइविंग हम कभी नहीं भूलते हैं। सो वी हैव ट्रेन्ड आवर ब्रेन। सो जो ब्रेन में जो हमारे स्टोर होता है, हम उसी हिसाब से बिहेवियर करते हैं। सो नाउ अब मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ विच इज जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट रिसर्च, जिसमें कहते हैं कि जो लोग अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव ब्रेन्स रखते हैं, उनके पास एक बैलेंस्ड लाइफ रहती है हमेशा। वो लोग बैलेंस्ड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं कि रोते कराते रहते हैं या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या उनको एंगर आता है।
सो बेसिकली वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को स्टेबलाइज करता है. अगेन द पॉजिटिव थॉट्स. नाउ आई हैव अनदर स्टडी कॉल्ड सोशल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस. इसमें सोशल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में एक फॉरेन में कोई स्टडी हुआ है विच वॉज फॉर 6 months. 6 months जिन लोगों को ट्रेन किया गया था पॉजिटिव इमेजिंग से, इमेज साइंस से, वो लोग 6 months के बाद लाइफ में बहुत बेटर करने लग गए थे. बहुत ही ज़्यादा बेटर उनकी लाइफ हो गई, उनका थॉट प्रोसेस हो गया, उनकी जो स्टेज ऑफ हैप्पीनेस थी वो भी बढ़ गई. नाउ आफ्टर दैट न्यूरो इमेजिंग study about the positive thinking is basically making you a strong decision maker and right decision maker. अगर आप पॉजिटिविटी अपने दिमाग में इतनी ज्यादा रखते हो कि हर चीज में आप कुछ पॉजिटिव ढूंढते हो तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता है. ये एक स्टडी है. एक और स्टडी है about our one part of our brain. You can Google it, that positive thinking effect on our amygdala. So amygdala is a part of brain which is here behind our ear. So यहाँ पे एक अखरोट के शेप का जैसा कुछ रहता है हमारे यहाँ पे. amygdala जो होता है वो हमारी फियर और एंजाइटी की इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करता है. और जो लोग बहुत नेगेटिव थिंकर्स होते हैं उनको डर बहुत जल्दी लगता है, उनको फियर बहुत जल्दी आता है, वो लोग हमेशा सहमे रहते हैं. बट द स्टडी shows about our amygdala part, about the positive thinking, that if you are positive then your amygdala becomes very strong और आप किसी भी सिचुएशन में आपको डर या आपको एंशियस होने जैसी कोई फीलिंग ही नहीं आती है. I mean आती है बट द परसेंटेज गोज वेरी 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 लो. आफ्टर दैट ये तो हो गए स्टडीज. इसके अलावा आपने आजकल हर जगह सुना होगा डोपामाइन, सेरोटोनिन, कॉर्टिजोल. ये सब जो केमिकल रिलीजिंग होती है ये एक पॉजिटिव थिंकिंग से होती है. अब आपने एक कल्चर देखा होगा कि फॉरेनर्स हमेशा एक दूसरे को हग करके मिलते हैं, बिकॉज एक दूसरे को अच्छे जो हमारे प्यारे लोग होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर हम उनको हग करते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन एंड सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होते हैं. आपको जब अच्छी नींद आती है तो आप को जब नींद नहीं आती है तो इट मीन्स आपके कॉर्टिजोल लेवल जो है वो हाई होते हैं. और नींद आपको कब नहीं आती है? जब आपका ब्रेन एक नेगेटिव पैटर्न पे चलता है, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो. स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग डीप मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके कॉर्टिजोल लेवल्स बहुत लो होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं. उनको अच्छी नींद आती है, वो अच्छे से खाना खा पाते हैं, उनकी लाइफ और हैप्पी चलती है. ये तो हो गई हमारी साइंटिफिक स्टडीज. इसके अलावा अब मैं आपको बट ये जो मैं आपको स्टडीज बता रही हूँ और जो मैं ये पॉजिटिव थिंकिंग बता रही हूँ, प्लीज आप एक चीज और समझिएगा जो मैं बहुत क्लियरली यहाँ बताना चाहती हूँ. अगर किसी को कोई बहुत ही ज्यादा एक्यूट एंजाइटी या बाइपोलर की साइंस है तो वो बिना क्लिनिकल मेडिसिन या क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल हेल्प के अलावा वो ठीक नहीं हो सकते. उसके लिए मेडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है. ये मेरा फर्ज है आपको बताना. सो नाउ अब मैंने आपको ये तो बता दिया पॉजिटिव थिंकिंग कैसे है, बट अपने आप को पॉजिटिव रखना कैसे है, उसके वेज क्या हैं, आप ट्रेन कैसे कर सकते हो आज शुरू, और आप किसी भी एज में कर सकते हो. सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हो, जैसे आप ऑफिस जाने के लिए अपना जीपीएस सेट करते हो, वैसे आप सुबह उठ के जब भी आप बाथरूम जाते हो या ब्रश करते हो तो अपने ब्रेन का जीपीएस सेट कीजिए कि आज मुझे ये करना है और ये करने से मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी. मीन्स अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वॉक से आपको अच्छा लगता है या आपको एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है या आपको कुकिंग करने से अच्छा लगता है, तो आप एक छोटा पार्ट अपनी जिंदगी का उसको जरूर दीजिए. उससे आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा, आप पॉजिटिव रहोगे और आप रेडी होगे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए. नंबर 2 है हमारे आजकल के शो, जो टीवी शोज हम देखते हैं. अभी सीआईडी और एक वो और क्राइम फाइल्स और ये सब देख के आपको मालूम है कि दुनिया में कितने लोग नेगेटिव चल रहे हैं. मतलब वो इतना डर रहे हैं कि हर सेकंड घर में क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है. सो रादर देन वॉचिंग दैट काइंड ऑफ शोज कि कौन किसने किसका मर्डर किया, किसकी मर्डर हिस्ट्री है या वहाँ पे किसी ने फांसी लगा ली, इतने हम जो न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, अब जो एकदम से न्यूज़ आती है या बहुत ज़्यादा जो ऐसी एक प्रोमिनेंट न्यूज़ है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो ठीक है, बट हैबिट मत बनाइए इस चीज़ को कभी भी. कोई ऐसे शोज टीवी में कम देखिए जिससे कि ब्रेन में नेगेटिव इमोशंस जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग जाती है. ऑलवेज ट्राई टू वॉच समथिंग वेरी लाइट, रोमांटिक, हैप्पी एंड
you can see the comedy also. Okay, after that पॉजिटिव एफर्मेशंस. जब आप ये सब चीजें करोगे उसके बाद आप पॉजिटिव रहने के लिए एफर्मेशन जरूर करो. आप कभी ये मत सोचो कि मैं ये काम करने वाला हूँ तो ये होगा कि नहीं होगा. नहीं, डाउट की स्टेज से बाहर निकल के हमेशा पॉजिटिविटी और एफर्मेशंस की तरफ जाइए. हमेशा जो आप काम करने वाले हैं, सपोज आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो रादर बीइंग इनटू दैट डिलेमा स्टेज कि ये अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा नहीं, वो वर्ड्स मत यूज कीजिए. एफर्मेशन की जो टेक्निक है वो यही है कि आप इमेजिन कीजिए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने अपने बिजनेस से इतनी अच्छी टर्नओवर क्रिएट की है जो भी आपने गोल सेट किया है, और मैं उसके बाद मेरी फैमिली इतनी खुश है, मैंने एक बड़ा घर लिया है, और उसके बाद यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल रहिए. जब आप ग्रेटफुलनेस सीखते हैं सो पॉजिटिविटी इज ऑटोमेटिक. पॉजिटिविटी हमेशा ही आती है जब आप ग्रेटफुल होते हो. छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए. अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास ड्राइवर है और आपका ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोलता है, तो उसके लिए ग्रेटफुलनेस थैंक यू बोलिए, बिकॉज वो एक जेस्चर है. और जब हम ग्रेटफुलनेस का जेस्चर दिखाते हैं तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है. और उसके बाद पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए. अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नेगेटिव, बहुत नेगेटिव लोग हैं. नेगेटिव लोग कैसे होते हैं? नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं कि अगर मैंने एक लॉटरी भी जीत ली, क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत नेगेटिव रही, अगर मैं उस टाइम पे, मेरा ये स्टेज था जब मैं नेगेटिव होती थी कि अगर मैं एक लॉटरी भी जीत जाती ना 1 करोड़ की, तो मेरे को नेगेटिविटी उसमें ये दिखती कि मुझे 30% पैसा सरकार को देना पड़ेगा. आई वॉज दैट मच नेगेटिव. बट जैसे मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, आज की डेट में मुझे बहुत कम, मैं जीरो नहीं कहूंगी, देखो आते हैं नेगेटिव इमोशंस, हम लोग ह्यूमंस हैं, मैं जीरो नहीं कहूंगी, बट बहुत कम नेगेटिविटी आती है. मतलब मेरे पास जब कोई काम आता है तो मुझे लगता नहीं कि नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे पता होता है कि होगा ही होगा. और अगर उसके बावजूद भी वो काम नहीं होता तो मेरी एक ही थिंकिंग होती है कि ये इसलिए नहीं हुआ, शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं था. सो मैंने आज आपको जो भी स्टेप्स बताए, बाकी जो मैंने स्टडीज के बारे में बात की है, मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगी और उसके लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगी. लेकिन आप जरूर इस चीज को पढ़िए, बिकॉज मेरे इस मैसेज के बाद मैंने देखी है नेगेटिव लाइफ कितनी बुरी होती है. अगर मेरे इस एपिसोड के बाद 100 लोगों ने देख के 10 लोगों ने भी प्रैक्टिस किया तो आई विल बी वेरी 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 ऑनर्ड. सो आज के लिए इतना ही गाइज. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई कैन सी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बट आगे भी कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और आगे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, हम उस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे. सो स्टे पॉजिटिव, स्टे grateful, and say thanks to universe, because there is always something to be grateful. Have a nice day. Thank you so much.